ऐसी छवि बन जाएगी कि आप जो हैं वो रेड टोपी मतलब रेड अलर्ट, समाजवादी पार्टी के समर्थक मतलब जो है वो गुंडों की पार्टी, अगर ये छवि बन जाएगी कि कानून व्यवस्था अगर आप आए तो खराब हो जाएगी, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी खान साहब। अच्छा पिनाक जी, ये बना कौन रहा है माहौल? ये वो लोग बना रहे हैं जो नफरत का झोला लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं। आप समझिए, जब उनको देखा कि पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है तो कैसे नफरत की भाषा बोल रहे हैं। अरे जब शासन सत्ता में थे आप 5 साल ना, तो अपनी उपलब्धियों को लेकर क्यों नहीं जाते हैं? आज आप देखिए ना, छोटे से नेता से लेके बड़े से बड़ा नेता कमल को खिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस कदर कीचड़ फैला रहा है, किस कदर कीचड़ पैदा कर रहा है। जाट लैंड में जिनके साथ एमपी समीकरण आप बना रहे हैं, वहां पर धमकी कौन दे रहा है? वहां पे धमकी बीजेपी का कैंडिडेट तो दे नहीं रहा है। अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, सुनिए, मैं कह रहा हूं पिनाक जी मेरी कंप्लीट। देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए जो मनगढ़ंत कहानियां पिछले 5 साल की सुनाई जा रही हैं ना, ये जनता जानती है सब कि आपने क्या नहीं किया है। आपने किसानों को रौंदा भी है और रौंदने वाले को आपने पुरस्कृत भी किया है। ये जनता जानती है। ये जनता जानती है कि चिन्मयानंद से लेकर के कुलदीप सेंगर तक कैसे कैसे लोगों को आपने उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार किया है, कैसे उनके गलबैया खेले हैं आप। ये जनता जानती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रात के अंधेरे में लड़की को जला दिया, दलित लड़की को, वो लोग नहीं जानते हैं। रामजी पासी और मुकेश राजभर जो मासूम थे दो, उनको आपने इनकाउंटर कर दिया। और नाहिद हसैन कितने मासूम हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 102 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए ना। और उसके बाद वो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, चलिए ठीक है, आपराधिक छवि वाले नेता इधर भी हैं उधर भी हैं, आप कह सकते हैं ये बात कि बीजेपी में भी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो लोग दंगाई जो रहे, जिनके ऊपर सवाल उठे, जो लोग भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए, जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो रही है ना उससे। और आंकड़े भी आपके हक में नहीं है खान साहब, जो पिछले आपकी सरकार के आंकड़े हैं ना। पिनाक जी, अरे सुन लीजिए, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये बीजेपी है और बीजेपी झूठी पार्टी है। इसका आईटी सेल बहुत झूठा है, टेम्परिंग करने में माहिर है। जिस तरीके से वीडियो को एडिट कर करके पेश किया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग सा माहौल पैदा करने की, सुनिए भैया अनिला सिंह, आप रिलैक्स रहिए, पहले हमें मौका है, हमें बात करने दीजिए। ये मैं बताऊं, वीडियो के आधार पे आप चुनाव नहीं जीत सकते, झूठ के आधार पे चुनाव नहीं जीत सकते। मैं बताना चाहता हूं, 99 अपराधियों को आपने टिकट दिया, अब तक आप सेंचुरी कब पूरा करेंगे? आप बड़ा दूसरों पर आरोप लगा रहे। जरा अपने गिरवान में झांक कर तो देख लीजिए कि आज क्या स्थिति है। आज आपके साथ अपराधियों का एक बड़ा जत्था साथ चल रहा है, चाहे पहले 300। डॉक्टर खान, कल ये सवाल जब मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंटरव्यू ले आई थी तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि केसेस हर नेता पे होते हैं, पॉलिटिकल केसेस, छोटे बड़े केसेस, लेकिन हिस्ट्री शीटर होने में, गंभीर केस होने में और छोटे बड़े केसेस में होने में फर्क होता है। आपके यहाँ तो लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। नाहिद हसन पे नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ पिनाक जी, नाहिद हसन पे कब केस दर्ज हुआ? 2018 में, 2020 में। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, किसकी सरकार रही? बीजेपी की सरकार। ये आज राजनीतिक साजिश के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। आजम खान साहब के ऊपर कब मुकदमे दर्ज किए गए? आप बताइए ना। इनके रिज्यूम में अधिकारी अपॉइंटेड किए गए उस जिले में बाकायदे की फर्जी पहले से पता था कि आप किसको टिकट देने वाले हैं। 2 साल पहले इनके पास आपकी लिस्ट आ गई थी और उन्होंने मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए थे, है ना? यही नहीं किए भाई, आपको पहले से 2 साल पहले समाजवादी पार्टी की लिस्ट आपके पास आ गई थी, आपने इसीलिए प्लानिंग के तहत मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए इन्होंने, और फर्जी मुकदमे दर्ज किए इन्होंने। ठीक है, लेकिन खान साहब जरा सोच के देखिएगा, लिस्ट तो अब आई है ना, मुकदमे तो 2 साल पहले से दर्ज हो रहे हैं, तो इनको आपकी लिस्ट लीक हो गई थी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर नहीं, आपके खुद के अध्यक्ष के ऊपर है, आपके खुद के अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा चल रहा है, आपके अध्यक्ष पर मुकदमा चल रहा है, अध्यक्ष के जो पिताजी हैं उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे हमारे नेताओं पे अपने समय पे। नहीं, अगर हमारे नेता 2013 के दंगों में लोगों की मदद कर रहे थे डॉक्टर खान, तो उनके ऊपर आपने दंगाइयों के चुनाव सत्ता बनाम जनता है, सत्ता बनाम जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ, जनता बदलाव के लिए बीजेपी का बदलाव कर देगी, पलायन कर देगी बीजेपी का।
आप सुनिए, बहुत आपका जो हिसाब किताब चलने वाला नहीं है। आपका जो ये जाल राज है, जिस तरीके से आप पंचायत कर रहे हैं, परपंच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी खारिज कर रही है। हमारे साथ प्रीति पांडे भी, हमारे साथ प्रीति जी भी जुड़ी हुई है, जरा प्रीति जी से भी बात कर लें। प्रीति जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो यहाँ पर क्या वो लोग जो बीजेपी के साथ हैं, जो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी, राष्ट्रवाद की परिभाषा जो बीजेपी को पसंद आती है वो मानते हैं, क्या आप सिर्फ वही राष्ट्रवाद है, बाकी सब लोग गुंडई दंगई हो जाते हैं? अविनाश जी, मुझे तो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। विनेश जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपके पैनल पे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं। उनसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को पहले या आज किसी ने करीब से देखा है क्या? जितने पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बैठे हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के मद्देनजर उस चीज को उछाल रहे हैं कि हमारी पार्टी के समय में इतना दंगा हुआ या आपकी पार्टी के समय इतना दंगा हुआ। पूर्व डीजीपी साहब ने अभी सबसे पहले उन्होंने अपने बयान में अपने आपके चैनल पे क्या कहा, उन्होंने पहले की भी सारी बातें रखी, उन्होंने आज की भी सारी बातें रखी। मैं अगर पूर्व डीजीपी साहब की भी बात को रखूं तो मैं भी कुछ आंकड़े, आपके पैनल में बहुत सारे आंकड़े लोग गिनवा रहे थे। बसपा के राज में 4000 से ज्यादा दंगे, सपा के जमाने में उस पे 14% का इजाफा होता है, मतलब 6433 बड़े संगीन अपराध, दंगे, सारी चीजें उसमें होती हैं। और मैं तो सीधे बार बार ये कह रही हूँ कि जनता क्यों नहीं पिनाज जी सवाल पूछेगी, अगर किसी को आप जेल में बिठा के चुनाव लड़ाते हैं तो क्यों नहीं, आप क्या क्या सुरक्षित माहौल दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश में वो शख्स जो पुलिस की नजरों में फरार है, धनंजय सिंह, क्या हुआ अभी थोड़े दिन पहले, पुलिस उसके लिए पिच तैयार करती है और खेल खिलवाती है कोच की तरह। यह कानून राज है, कानून का राज है। शायद ये भूल गए कि कुलदीप सेंगर के ऊपर 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया तब एफआईआर दर्ज हुआ। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध को मॉब लिंचिंग कर दी गई, मार दिया गया, और उसको बीजेपी के लोग उसको फूलमाला पहना रहे थे। अब लंबी फेरी थे ब्रजेश सिंह, 106 मुकदमे जिनके ऊपर है, आज बीजेपी की शरण में है, गलबैया खेल रहे हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह, अशोक चंदेल सिंह, 83 मुकदमा और 37 मुकदमा इनके ऊपर है। विनीत सिंह 35 मुकदमा, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, तमाम लंबी फेरिस्त है। किसका नाम लूं? आज तो आपका भी दागदार है, तो फिर इन्हीं को तमंचावादी क्यों कहते हैं? ये जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इमेज पोस्टरिंग कर रहे हैं। देखिए पीना जी, यही तो मैं कह रहा हूं, झूठे लोग हैं, मनीष शुक्ला से झूठ फैला करके। ठीक है, मैं वही पूछ रही हूं मनीष शुक्ला जी, आप झूठा राग अलाप रहे हैं, झूठी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, दागदार तो आपका दामन भी है। झूठ फैला करके जनता को गुमराह करना, अपनी पार्टी का चरित्र यहाँ पर दिखाइए प्लीज। अब इनसे निवेदन करिए कि अपनी पार्टी के तरह आचरण यहाँ मत करें। देखिए, ब्रजेश सिंह जेल में है, अशोक चंदेल को उम्र कैद है, वो जेल में है, और तमाम लोग जो है कानून के शिकंजे में है, चाहे कुलदीप सेंगर हो चाहे जो है। मैं डिबेट और भी विषयों पे करना चाहता हूं, प्लीज। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये सारे लोग अपने अपने कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है उस पर शासन का हाथ खुला है, पुलिस का हाथ खुला है, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तमाम नाम इन्होंने फेंक किए हैं। जो ब्रजेश सिंह, अगर मैं आपके साथ अजीत जी इस तरह से डिबेट करेंगे तो डिबेट नहीं है। ठीक है डॉक्टर खान, आपकी बात पूरी सुनी, जरा मुझे सुनिए, आपने पूरी फहरिस्त बोली, अभी उनको भी बोलने दीजिए। आप बोलिए। मैं डिबेट के अगले चरण में मैं भी इसी तरह से रोक टोक करूंगा। नहीं आप बोलिए, वो चुप हो गए। ब्रजेश सिंह जेल में है, अगर कोई व्यक्ति जेल में है उसके बाद उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है अखिलेश यादव बताए। अशोक चंदेल के ऊपर उम्र कैद की सजा हो चुकी है और उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, उनके ऊपर कौन से कानून लागू किए जाए। ऐसे तमाम जो नाम इन्होंने लिए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो लंबित थी वो हो चुकी है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन हाँ, अगर सपा की बात करें तो जवाहर बाग हत्याकांड इनके समय में हुआ था, एडिशनल एसपी मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव मारे गए थे। उसके जो आरोपी थे उनको बचाने का काम अखिलेश यादव खुलेआम करते थे। और सबसे बड़ी घटना थी कुंडा में सीओ जियाउल हक मारे गए। एक अजीब घटना उत्तर प्रदेश में हुई, अखिलेश यादव ने जो मारा गया उसको भी मुआवजा दिया, जिसने मारा उस हत्यारे को 50 लाख दिया,
ऐसा पूरे भारतवर्ष में कोई रिकॉर्ड सामने नहीं होगा। अखिलेश यादव ने दिया, क्योंकि जो हत्यारे थे वो इनकी जात के थे, इसलिए केवल दिया था। इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा बरेली में मारे गए गौ तस्करों के द्वारा, उनकी बेवा पत्नी और बच्चे राजभवन में सामने खड़े रहे, केवल ठीक है, लिस्ट आप दोनों के पास है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अभी तो मैंने शुरू किया है। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की नहीं, अगर शुरू किया है तो वो लिस्ट भी है साहब, जहां पर आपके उम्मीदवार जो हैं दागदार छवि वाले, उनका शतक लगने वाला है, अखिलेश कह रहे हैं।